जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के फिजिक्स पर बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आप लोग स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पर अध्ययनरत हैं, मतलब कि कार्य कर रहे हैं। और जितना हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक में आपको समझ में आया होगा। सभी टॉपिक आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में देखने को मिली है, जो कि सभी क्लासों को यूट्यूब पर फ्री रखा गया है और प्लेलिस्ट में सब बना कर लिखा गया है, जिससे कि ये न लगे कि हम लोग को कहाँ खोजना है, कैसे खोजना है। आप सर्च करेंगे स्टूडेंट विद सूर्यकांत तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वीडियो देखेगा आल वाला। उसी के जस्ट थोड़ा सा और आगे देखेंगे, उसी में जो लाइनिंग होता है तो प्लेलिस्ट का बना रहेगा। अब प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर, तो वहाँ पर सब वीडियो दिखाई देगी। तो कक्षा 12 की देखेंगे तो फिजिक्स का अच्छा से डायग्राम लगाया गया है, केमिस्ट्री लिखा गया, बीचों बीच लिखा गया, फिजिक्स लिखा गया, बीचों बीच लिखा गया, केमिस्ट्री लिखा गया है, जिससे कि आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करने में मन भी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े उस पर भी बात करेंगे। आज हम लोग के बारे में क्या क्या चीज़ बीच में रखा गया, किस नाम से मिलता है, प्रथम बैच के नाम से, प्रथम बैच फिजिक्स प्रथम बैच के नाम से मिलेगा। प्रथम बैच 2025, ठीक है। प्रथम बैच 2025 में आपको यहाँ पर कोशिश ये किया जा रहा है कि एक भी नंबर कहीं डाउन ना हो। जैसे कि मैं कुछ टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक में क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, ये सभी चीज़ टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेसन में हमारे पास प्रकाश की यदि बात किया जाए। देखिए प्रकाश जो है मेन हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर, जिससे मैं बात करता हूँ प्रकाश में क्या क्या चीज़ हमने कंप्लीट किया है, ये सबसे मूल पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश में मैं देखता हूँ तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन व अपवर्तन। दूसरे नंबर पर हम लोग कंप्लीट किए दर्पण किया। दर्पण में आपको पढ़ाया गया कि गोली दर्पण की बात किया गया और समतल दर्पण की बात है। गोली दर्पण और प्लस में इसी में समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में बताया गया। देखिए गोली दर्पण, समतल दर्पण के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद लेंस पढ़ाया गया। लेंस में दो सूत्र पढ़ाया गया। संपर्क में रखे, संपर्क में रखे पतले लेंस की बात किया गया, पतले लेंस की बात किया गया। और लेंस मेकर पढ़ाया गया इसी में। इसका यदि फार्मूले की बात किया जाए 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2, ये इसमें सूत्र प्रूफ करवाया गया था डेरिवेशन में। लेंस मेकर में आपको 1/f इक्वल्स n-1 ब्रैकेट बंद और दूसरे ब्रैकेट में 1/r, 1/r2, ये पढ़ाया गया था। देखिए हम लोग के पास फिर मानोनेत्र, फिर उसके बाद प्रिज्म, प्रिज्म पढ़ाया गया। प्रिज्म के बाद प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र। तो देखिए हम लोग ने क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर लिया है। प्रकाशिक यंत्र में 3 पॉइंट पढ़ाया गया था। पहला संयुक्त हमारे पास सूक्ष्मदर्शी,
सूक्ष्मदर्शी पढ़ा दिया गया। दूसरे नंबर पर खगोली दूरदर्शी पढ़ाया गया। तीसरे नंबर पर खगोलीय दूरदर्शी हो गया। परावर्ती दूरदर्शी की बात किया जाएगा। इस सब के बारे में हम लोग पढ़े, इसमें फार्मूले की बात किया गया। सभी के बारे में मैंने बताया था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साबित हुआगा यहीं से होगा, जो प्रकाशिक यंत्र वाला। फिर इसके बाद लेंस मेकर वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है, इसको बोला गया था। इसमें हम लोग बताओ कितने टॉपिक पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हम लोग पढ़ लिया पॉइंट बनाकर। आज हम लोग के पास परावर्ती दूरदर्शी है, आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 इधर है, 6 पॉइंट मतलब 6 लेसन देखा जाए तो हमने नहीं क्या किया, एक तरह का कंप्लीट किया। सब अलग अलग लेसन की बात किया जा रहा है, किसी किसी बुक में कंबाइंड दिया है, किसी किसी बुक में अलग दिया है। लेकिन हमने ये बोला हूँ कि देखो पार्ट 1 में हमने 6 पॉइंट पढ़ लिया। पॉइंट मैंने बोला 6 लेसन किसी किसी बुक में दिया है, लेसन किसी लेसन में दिया है, पॉइंट दिया गया। तो 6 पॉइंट हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें मैंने बताया भी हूँ, अब समझाया भी। आज हम लोग के पास परावर्ती दूरदर्शी के बारे में रहेगा। आज इसको पढ़ने के बाद हम लोग के पास एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप ना कर पाए। और बोर्ड में आपको देखने को मिला था, खगोलीय दूरदर्शी से प्रश्न पूछा गया था और सूक्ष्मदर्शी पूछा गया था। आप किसी का पेपर उठाएंगे तो अब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो 2025 में इस सवाल का जवाब आपने बोर्ड ने दिया था, पूछा गया था, जवाब दिया है। तो इसलिए आप तैयार करके जाएंगे तो आपको यहाँ से ये सब तैयार करके जाते हैं डेरिवेशन में, जिसके डेरिवेशन तैयार कर जाते हैं, डेरिवेशन आप तैयार करके जाते हैं तो आपको 5 अंक निश्चित करके मिलेगा। 5 अंक क्या होगा, निश्चित मिलेगा। यदि नहीं करके जाते तो आपको 5 अंक नहीं मिलेगा, ये तो मान के चलिएगा। इसीलिए स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर सबसे पहले पीछे से उठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमको बहुत हार्ड है, समस्याएं है, अनेक प्रकार दिक्कत समस्या है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालिएगा परावर्ती दूरदर्शी। हेडिंग डालिएगा परावर्ती दूरदर्शी में, और यहाँ से हम लोग लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, जिससे कि हम लोगों को कोई समस्या दिक्कत न हो। अब भाई जो जितने लोग पढ़ेगा उसको आएगा उसका नंबर, आज जो नहीं पढ़ेगा आज उसका नहीं आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं। हम लोग जो बोलेंगे आपका काम है करना, ठीक है। तो हमारे पास यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ। इसमें थोड़ा सा लिखना है, इसमें डेरिवेशन में ध्यान देना कि इसमें लिखना है, ठीक है। इसमें लिखने वाला प्रक्रिया ज़्यादा है, समझ लेंगे तो लिख लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, दोबारा भी समझाया जाएगा। लिखेंगे इस दूरदर्शी में, इस दूरदर्शी में दूर स्थित किसी वस्तु, दूर स्थित
किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए द्वारक के अदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसे परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। चलिए, इतना हो गया। परिभाषा ही थी। संरचना। संरचना लिखेंगे हेडिंग। देखिए, संरचना में क्या डाल के लिखेंगे? इस दूरदर्शी में अविदृश्यक एक बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक बड़े आकार का लिखना, बड़े आकार का अवतल दर्पण यमवन है। तो चौड़ी नली है, तो चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है, सिरे पर लगा होता है, नली की खुली सिरा, नली की खुली सिरा दूर स्थित की ओर
होता है। नली में अवतल दर्पण, नली में अवतल दर्पण, नली में अवतल दर्पण के फोकस से, दर्पण के फोकस से कुछ दूर पहले ही, कुछ दूर पहले ही एक समतल दर्पण, समतल दर्पण M2 के मुख्य अक्ष से, समतल दर्पण M2 के मुख्य अक्ष से 45 अंश का, से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, कोण बनाते हुए रखा होता है, रखा होता है। दूरदर्शी नली की बगल में, दूरदर्शी नली के बगल में, नली के बगल में, बगल में एक पतली नली में, एक पतली नली में, एक पतली नली में छोटी फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी, फोकस दूरी व छोटे द्वारक, छोटे द्वारक का लेंस, लेंस ई लगा होता है, ई लगा होता है, ई लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं, जिसे नेत्रिका कहते हैं। चलिए समझते हैं, फिर उसके बाद तो हम आगे की बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद संरचना हमने लिखा, इसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम का प्रतिबिंब बनाने का नियम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सूत्र को बता देंगे। लास्ट पॉइंट, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं पहले ही बताया, इसमें अधिक से अधिक समझना है कि हिंदी पॉइंट है, मतलब कि थ्योरी टाइप का है। देखिए, एक परावर्ती दूरदर्शी में यदि कोई बात पूछता है तो हम कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे, इस बात पर विशेषकर ध्यान देना है। देखिए, इस दूरदर्शी में दूर स्थित, इस दूरदर्शी में दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला, मतलब किसी भी वस्तु का जो होता है चमकीला प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो चमकीला बोला कि चमकीला प्रतिबिंब, चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए द्वारक के अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसे हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। प्रश्न में यही पूछा जाएगा कि परावर्ती दूरदर्शी को
मतलब कि प्रश्न में मैं बता रहा हूँ किस तरह पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछ देगा कि किसी परावर्तित दूरदर्शी की किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब बनाने के नियम लिखो, या संरचना के साथ साथ प्रतिबिंब बनाने का नियम लिखने की बात किया जाएगा। तो परावर्तित दूरदर्शी किससे कहते हैं, सबसे पहले इसकी बात करेंगे जो परावर्तित दूरदर्शी दिया जाएगा। इस दूरदर्शी में दूर स्थित की बात, या किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु हो जो उसका चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए द्वारक के अभिदृश्यक लेंस, कोई भी द्वारक उसका अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर किस लेंस का प्रयोग करना है, किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। लेकिन उसके पहले बड़े आकार का बोला गया, बड़े आकार का अवतल दर्पण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बड़े के आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित दूरदर्शी कहते हैं। किसके स्थान पर, आप बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया परिभाषा की नहीं, परिभाषा बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर आगे चलते हैं तो हमारे पास दिया गया है क्या संरचना में, इस दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक बड़ी फोकस की, इस दूरदर्शी में, अभी दूरदर्शी बताएंगे देखिएगा, दूरदर्शी में अभिदृश्य की एक बड़ी फोकस दूरी, अब बड़े आकार का अवतल, यही तो बात हमने परिभाषा में देखा, बड़े आकार का अवतल, बड़ी अभिदृश्य की एक बड़ी फोकस दूरी, जो फोकस दूरी बड़ी होगी तो यहाँ पर बड़े के आकार का अवतल दर्पण जो होगा, अवतल दर्पण में यम1, अवतल दर्पण में किसकी बात किया कि यम1 है, तो चौड़ी नली के सिरे पर लगाए, कहाँ किस नली पर लगाएंगे उसको, हम कहेंगे जहाँ पर चौड़ी नली का जो सिरा दिखाई देगा उसी पर लगेगा। और नली खुली हुई सिरा में दूर स्थित की ओर होती है, जब नली के खुली हुई सिरा के दूर स्थित की बात किया जाता है तब वहाँ पर यहाँ पर लगाने की बात की गई है। नली में अवतल दर्पण, नली में बोला गया, नली में अवतल दर्पण के फोकस कुछ दूरी पहले ही, नली में फोकस दूरी जो बोला गया है, जो फोकस की बात किया जा रहा है वो पहले ही, कुछ दूर पहले ही एक समतल दर्पण भी प्रयोग करेंगे। इसमें मतलब समतल दर्पण का भी प्रयोग करना है। और यम2 मुख्य अक्ष से जो यम2 होगा, यम1 में हमारे पास अवतल दर्पण का आकार कैसा होना चाहिए, कोई पूछेगा अभिदृश्यक लेंस में कि अभिदृश्यक लेंस से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण का आकार कैसा होगा, तो हम कहें बड़े के आकार का होगा। कैसा का होगा, बड़े आकार का। समतल दर्पण की यदि बात किया जाए तो समतल दर्पण जो होता है किसकी कितने दूरी पर रखा जाता है, अवतल दर्पण के फोकस से कुछ दूरी पर रखा जाता है। कितने दूरी पर रखा जाता है, कुछ दूरी पर। कौन सा दर्पण रखा जाता है, समतल दर्पण रखा जाता है। उसका कोण कितना डिग्री बनता है, 45, मतलब 45 डिग्री का कोण का बनाते हुए रखा जाता है। कितने डिग्री कोण बनाया जाता है, रखा गया 45 डिग्री पर बनाते हुए रखा गया है। दूरदर्शी नली के बगल में एक पतली सी नली की जो दूरदर्शी की जो पहली नली है उसी के दूसरी नली की यदि बात किया जाए तो यहाँ पतली छोटी सी दूरी पर छोटे द्वारक का लेंस, छोटे द्वारक का जो लेंस होता है उसे ई लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। इसे हम लोग नेत्रिका का मतलब आई, हमारे पास जो आँख है, आँख को हम लोग बोलते हैं आई मीन्स आँख, तो इसीलिए कैपिटल आई की बात यहाँ पर कहा गया। लेंस में जो कहाँ लगता है, लेंस उसी के आंखों में बात किया जाता है। हम लोग के वृद्धा मानव नेत्र में सारी चीजें यहाँ पर कैप्चर करके आए, उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। एक बार और देखो, इस दूरदर्शी अभिदृश्यक मतलब इस दूरदर्शी के अभिदृश्यक के एक बड़ी फोकस दूरी के स्थान, मतलब बड़ी फोकस दूरी व बड़े आकार के अवतल दर्पण, बड़े आकार के अवतल दर्पण यम1 है तो चौड़ी नली के सिरे पर पतला लगा है, सिरे पर लगा है, चौड़ी नली के सिरे पर अवतल दर्पण बड़े आकार में लगाया गया है। लेकिन बोला गया कि नली खुली हो तो दूर स्थित कहा गया है, दूर स्थित की ओर होना चाहिए। कैसा होनी चाहिए, दूर के स्थित के होना चाहिए। नली में अवतल दर्पण के, नली में क्या बोला गया, अवतल दर्पण के फोकस से, नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ दूरी पर, क्या बोला गया, कुछ दूरी पर कौन सा दर्पण रखा जाएगा, तो हम बताएंगे कि समतल दर्पण का प्रयोग करना। देखो ये बात बोला गया है, कुछ दूरी पर किसका बात किया है, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन समतल दर्पण कितना डिग्री का कोण बनाता है अभिदृश्यक
प्रेशर के लेंस में, तो 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब दूरदर्शी नली के बगल में कहा गया, दूरदर्शी नली के बगल में एक पतली से छोटी फोकस दूरी होती है। जो एक दूरदर्शी की नली होती है उसकी बगल में जब बात करता है तो बोलेगा एक पतली सी नली होती है जो फोकस दूरी की छोटे द्वारक की होती है। जो छोटे द्वारक की बात की जाती है इसे हम लोग ई, कैपिटल ई से कैपिटल ई की बात की लगा हुआ था, इसी को हम लोग नेत्रिका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपका स्पष्ट हुआ ना। देखिए अब मैं नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे, अब इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। देखिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाकर पहले समझेंगे, डायग्राम बनाने के साथ साथ हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए हमारे पास यदि मैं डायग्राम की बात करता हूँ, डायग्राम में हमारे साथ साथ जो प्रयोग होता है किस तरह का मतलब दिया रहता है। सबसे पहले मेरे पास क्या लगाएंगे, एक ठीक, अब इससे एक रेखा इसे खींच देना, इसको हम लोग डॉट डॉट के रूप में दर्शाएंगे। और इधर जो है मेरे पास एक अवतल दर्पण का जो भी द्वारक की मैंने बात किया उसकी बात करना। तो डायग्राम मेरा देखो टेढ़ी मेढ़ी हो सकता है, लेकिन डायग्राम आप सुंदर बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, जिससे कि आपको एग्जामिनर क्या करे, अच्छा नंबर देने का काम कर सके। इसको और ऊपर लिखा दें, ठीक है। यहीं पर मैंने एक समतल दर्पण, देखो इस समतल दर्पण का पार्ट बनाया, इसी पर हमने एक किरण खींचते हैं ऐसे, ठीक। इधर का मालूम नहीं है, ये हमारे पास समतल दर्पण है, समतल दर्पण को ये समतल दर्पण है। इसमें हमारे पास ठीक, अब सही है। अब इसको मैं कर दूंगा क्लियर। देखो इसको डॉट डॉट कर लेते हैं। इस तुम लोग को बुक्स में मिल जाएगा। ठीक, देखिए ये हमारे पास अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कोई पूछेगा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? तो मैं बताएंगे कि समतल दर्पण। समतल दर्पण देखो इसको हमने ए डबल डैश बी डबल डैश की मैं बात करता हूँ, ए डबल डैश बी डबल डैश की बात करते हैं। अब इसके साथ साथ एक और ऐसे खींच दो, ठीक, ये इसको सही से
ठीक। देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइनिंग खिंचा है जिसकी मैं बात करता हूँ। तो इसको देखो, ये दर्शाया, इधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, फिर उसके बाद और लास्ट वाले को दर्शाया है। ठीक। ये है, ये बी है, यहाँ पर दर्शाया गया। और ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया। ठीक। यहाँ पर मेरे पास दर्शाया गया है कि ए डैश बी डैश के रूप में दर्शाया गया है। और M1 M2 की मैं बात किया हूँ तो M2 मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ वाले बिंदु को M2 बोला गया है, और दर्पण में हमारे पास इस बिंदु को M1 बोला गया था। देखो सारी चीज़ों को मैंने लिख दे रहा हूँ, उसको मैं सब एक्सप्लेन कर दें, क्लियर हो जाएगा। ऐसे घबराइएगा मत कि हमने मतलब कि नहीं देखा, नहीं समझा। ये हमारे पास जो है नेत्रिका जो होती है, नेत्रिका को हमने किससे दर्शाते हैं, ई से होती है। अब यहाँ पर हमने क्या करते हैं, आइस बनाते हैं। एक आइस की बात किया जाता है। अब देखो आइस जो होती है आँख होती है, तो हम लोग आँख बना लेंगे एक इस तरह का। ये हमारे पास क्या है, आँख है। ठीक है। अब ये हमारे पास आँख है। ठीक। ठीक, ये मेरे पास क्या है, आँख है। देखो अब हमारे पास डायग्राम बन गया। इसी के बारे में हमने बात किया था, M1 और M2 की बात किया, ए डैश बी डैश, और हमारे पे ए डबल डैश बी डबल डैश, ए और बी है, इसी के बारे में मैंने बात किया था। और नेत्रिका जो है हमारे पास ई की बात किया गया था। तो समतल दर्पण पर 45 डिग्री की जो बात किया था, मैंने बताया भी, लिखवाया भी था कि 45 डिग्री के मुख्य अक्ष से जो M2 की जो वैल्यू यहाँ पर जो बोला गया 45 डिग्री का कोण बनाने की बात कर रहा है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री की जो बात किया गया है। तो डायग्राम में जिस तरह का बात बोला गया है उसी को हम लोग दर्शाएंगे। इसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब का, और तो चित्र बना प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। देखिए प्रतिबिंब कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग देखेंगे और समझेंगे भी, समझते हुए, बनाते हुए, लिखते हुए चलेंगे। कुछ ज़्यादा अब हार्ड नहीं रह गया। देखिए मैं बात करता हूं तो मेरे पास देखने को मिलेगा, देखिए अवतल दर्पण M1 दूर स्थित, लिखेंगे मेरे साथ साथ लिखते चलिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण दूर, अवतल दर्पण M1 से लिखना, अवतल दर्पण M1 दूर स्थित, दूर स्थित वस्तु AB से, वस्तु AB से, वस्तु AB से, दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली, से आने वाली किरणों को, किरणों को, किरणों को अपने फोकस पर,
अपने फोकस पर केंद्रित करता है, अपने फोकस पर केंद्रित करता है। केंद्रित करता है, परंतु ये किरण फोकस पर केंद्रित होने पर ये फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरती है, M2 पर गिरती है। M2 पे क्या करते, गिरती है। समतल दर्पण का वास्तविक, समतल दर्पण, समतल दर्पण का वास्तविक, समतल दर्पण का वास्तविक छोटा उल्टा व उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है या बनाता है, A डैश B डैश बनाता है। नेत्रिका E पर, नेत्रिका E पर आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब, A डबल डैश B डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच बनता है या बन जाता है, दोनों बात एक है। यदि प्रतिबिंब A डैश B डैश, यदि प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस तल में, नेत्रिका के फोकस तल में, हो तब अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर बनता है, A डबल डैश B डबल डैश अनंत पर बनता है,
अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। यहां से हमने प्रतिबिंब बनाया और इसके बारे में देखा। इसके बाद हम लिखेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, देखिए आवर्धन क्षमता में क्या पॉइंट लिखेंगे? लिखेंगे सबसे पहले यम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना, आंख पर बना दर्शन कोण बटे के लिखेंगे वस्तु द्वारा आंख, वस्तु द्वारा आंख पर बना, आंख पर बना दर्शन कोण, बना दर्शन कोण। ये हमारे पास इसका फार्मूला आवर्धन क्षमता का कि जब वस्तु का यम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे के वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अब इसमें हम पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट्स, पहले पॉइंट का हेडिंग रहेगा जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, डी पर बनता है, तब इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे यम बराबर माइनस एफओ बटे के एफ ई, एफओ बटे के एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस डी बटे के एफ ई, डी बटे क्या हो जाएगा? एफ ई बटे के, एफ ई बटे के डी। यही हमारे पास क्या होगा? एफ ई बटे के डी हो जाएगा। मतलब यम बराबर माइनस एफ ओ बटे के एफ ई और ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बटे के डी की बात करते हैं। यहां पर सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे सेकेंड पॉइंट जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनते हैं, अनंतता पर बनता है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यम बराबर एफ ओ बटे की एफ ई। तो ये हम लोग सूत्र की यदि बात किया जाए तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं। ठीक है,
आइए समझते हैं, इसके बाद हम लोग अपना काम आगे तरफ करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, इतना ही हम लोग को लिख कर समझना है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनाता है, हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास चित्र की बात किया जाए, ठीक। देखिए हमारे पास जो चीज डायग्राम बनाएगा उसी के बारे में हमने लिखा है। एक अवतल दर्पण, देखो एक अवतल दर्पण की बात किया गया, जो कि यम1 की बात किया गया है कि नहीं। सबसे पहले ये लिखा, अवतल दर्पण यम1 दूर स्थित है। दूर क्या है, स्थित है। वस्तु AB से आने वाली, वस्तु क्या है, AB यही है। AB की क्या है, AB तो ये दूर वस्तु, जो बोला वस्तु से आने वाली किरणों को अपने फोकस पर, जो दूर से जो आ रही है, इससे दीदी आ रही है, तो क्या कर रहा है कि फोकस पर केंद्रित करता है। केंद्रित होने से पहले ही, केंद्रित होने से पहले, देखो केंद्रित होने से पहले आ रहा है, जो दूर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ भी दर्शाया गया है कि नहीं दर्शाया गया है। तो बोला कि केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण यम2 पर गिरता है। सबसे पहले कहाँ गिर जाता है, तो हमारे पास जो यम2 की जो बात किया गया है, ये हमारे पास यहाँ समतल दर्पण है जो कि यम2 पर गिरता है। समतल दर्पण वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक छोटा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उसमें छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर बताया कि ए डैश बी डैश के रूप में बोला गया है। ये लिखा गया ए डैश बी डैश पर क्या करता है, बनता है। यदि नेत्रिका की बात किया जाए, नेत्रिका हमारे पास देखो ये है, नेत्रिका क्या है, ये है। नेत्रिका ई पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, नेत्रिका है तो आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। नेत्रिका में कैसा बना, आभासी बना, सीधा बना, बड़ा बना। लेकिन बड़ा का मतलब देखो हमारे पास कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये चीज लिखा गया है कि नहीं। नेत्रिका ई पर आभासी सीधा बड़ा, ये बोला कि बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। स्पष्ट दृष्टि की, ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि जो पड़ रही है, इस पे बोला गया स्पष्ट न्यूनतम दूरी तथा अनंतता के बीच न्यूनतम दूरी हो, और अनंतता अनंत की बात किया जा गया है, और न्यूनतम दूरी अनंतता के बीच में बनता है। इसीलिए बोला गया है कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस तल पर, तल में ही, तो अनंतता जो प्रतिबिंब बनाता है तो ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है। यदि नेत्रिका जो फोकस के तल में है, तो हमारे पास जो बोला गया है कि इसका अंतिम जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है। आवर्धन क्षमता की यदि बात किया जाए, तो आवर्धन क्षमता में बोला गया कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। एक वस्तु द्वारा बोला गया है, एक अंतिम प्रतिबिंब का। तो यहाँ पर लिखा गया है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी, स्पष्ट न्यूनतम दूरी की बात किया गया है, तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं। किसमें, तो हम लोग बता सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी में हम लोग इसी चीज को क्या कर दिए, प्रूफ कर कर आए हुए हैं। तो यम बराबर माइनस एफओ बटे के एफ पी ब्रैकेट में 1 प्लस एफ पी बटे के डी होता है। जब अंतिम प्रतिबिंब की अनंतता की बात किया जाती है, यम बराबर माइनस एफओ बटे के एफ ई बात किया जाता है। तो ई क्या है, तो हमको पता है कि नेत्रिका ई क्या होता है, अभिदृश्य की बात करता है। इसी दोनों फार्मूलों की बात किया जाएगा जब रिवीजन करवाएंगे। तो जब रिवीजन में देखेंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट में पढ़ने का कोशिश करते रहते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है, जो यहाँ से देखा जाए तो हम लोग क्या किया, इसको प्रकाशिक यंत्र में 3 प्रूफ मतलब 3 डेरिवेशन की बात किया गया था। तीनों डेरिवेशन जो है
डेरिवेशन जो बताया गया, तीनों डेरिवेशन हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। प्रकाशिक यंत्र से दो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया था, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया गया था, और उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पर सेकेंड पॉइंट पर बोला जाए तो खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़े थे, जो कि वो तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तीसरे नंबर पर जो सिर्फ बात किया जाए, एग्जामिनर कभी कभी पूछ देता है, लिखने की जब मूड में रहता है, लिखवाने का जब उसका मूड करता है तो क्या कर देगा, परावर्ती दूरदर्शी के बारे में दे देगा और वहां से वो लिखवाकर हमसे 5 नंबर लेने की बात करते हैं। तो 5 अंक पाना है तो हमको 5 में से यदि 4 अंक भी मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिल रही है कि हमको किस तरह का बात की जाती है, किस तरह की बात नहीं की जाती। सारी चीजों को यहाँ पर सीखते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। कल का हमारा जो नया टॉपिक होगा, आप पढ़ते रहिएगा आगे, तरंग की प्रकाश की, जो हम लोग पाठ 2 की बात करेंगे। एक पाठ में आपको पता चल गया कि हमने कितने टॉपिक कवर किया, आपको 6 टॉपिक खत्म किया गया है। उसके अंतर्गत प्रकाश के अंतर्गत 6 टॉपिक कंप्लीट किया गया। लेकिन कल जो होगा प्रकाश के बाद तरंग की जब बात कीजिए, तरंग हमारा दूसरा लेसन होगा। तरंग में हम लोग प्रकाश को चलाएंगे तो हमारे भैया न्यूटन की बात किया जाए, सबसे बेस्ट है, जो कि इसी को कहा जाता है कि हमारे फिजिक्स के मतलब कि फादर भी है। फिजिक्स के हमारे क्या है, फादर। बहुत बड़ा इनका रिसर्च की देखा जाए तो उनको बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। न्यूटन ने कैसे कैसे क्या क्या किया, उनके बारे में सीखने को हमको कल मिलेगा। और उसी के साथ साथ हम लोग के पास जो दूसरा लेसन होगा, उसमें कुल मिलाकर 4 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वहाँ से भी कुछ जो भी टॉपिक बनेगा डेरिवेशन में बताया जाएगा। न्यूमेरिकल की बात क्या, न्यूमेरिकल में आएगा। और उसी के साथ साथ जो भी कुछ दिया जाएगा, मतलब डिफिनीशन भी दिया जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रहेगा और मैं आशा करता हूं कि आप इसको परावर्ती दूरदर्शी आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जरूर देखिएगा दोबारा, क्योंकि आप अभी शुरुआती दौरान से गुजर रहे हैं, इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। हाँ, बहुत से बच्चे इससे जुड़े हुए जो शुरू से, तो उनको अच्छा लगता है, समझ में आता है। लेकिन मैं एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 1 वीक मतलब 1 सप्ताह तक हमारा जो चैनल स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल है, इससे जुड़िए और उसके बाद बताइए कि यहाँ पर हम लोग को पढ़ाई में कैसा लगा। ठीक है, और अपने मित्रों को भी शेयर करने का एक बार मौका दीजिए, पढ़ने का भी मौका दीजिए उनको भी। ठीक है, ओके, और कुछ नहीं करना है। और